गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में HOTS 1 पढ़े थे। आज HOTS 2 पढ़ेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। How many milliliters of 0.1 mSCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing इक्विमोलर सॉल्यूशन। देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है एकदम। यहां बहुत अच्छी चीज सीखिएगा आप। क्वेश्चन क्या दिया, बोला हाउ मैनी मिलीलीटर्स of 0.1 mSCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3। ध्यान दो बाबू, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला, HCl को हम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर। उसमें क्या क्या है, Na2CO3 और NaSCO3। कितना HCl, 0.1 mSCl। ध्यान दो बाबू, मतलब यहां पर HCl का मोलैरिटी दिया है 0.1 m। बोला बताओ उस वक्त HCl का वॉल्यूम क्या होगा। मोलैरिटी दिया गया है, आपको निकालने क्या बोला, वॉल्यूम। मोलैरिटी दिया गया, निकालने क्या बोला, वॉल्यूम। तो यहां देखना हम लिखते हैं, हम लोग यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहां पर आपको क्या दिया, हाउ मैनी मिलीलीटर, मतलब लीटर में निकालेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, ml। 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml। तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मोलैरिटी कितना आपको दिया है, 0.1, यहां पुट कर देंगे। निकालना है वॉल्यूम। अगर आपको NB, अगर यहां B मेरा कौन है, HCl को घोल रहे हैं, तो अगर ये पता चल जाए मेरे पास NB कितना होगा तो मेरा तो काम बन जाएगा। तो चलिए मेरा सारा फोकस कहां पर है, NB पर। अच्छा अब ध्यान देना चीज को, एकदम अच्छी चीज सीखो। क्या दिया है, हमको निकालना मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl निकालना है। अब क्या करें, इस HCl को रिएक्ट किससे कर रहे हैं, Na2CO3 और NaSCO3 से। तो पहले तो पता कर ले कि Na2CO3 और NaSCO3 कितना मोल होगा। क्यों, इसी का मोल इससे रिएक्ट करेगा, किससे, HCl से रिएक्ट करेगा। एक बात ध्यान देना, जब पूरा हम क्वेश्चन आपको एक बार सिखा देंगे फिर इसको रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे, तो चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मतलब आपको आखिरी तक समझना पड़ेगा। Na2CO3 और NaHCO3 दोनों को मिक्स किए, कितना दिया है, 1 ग्राम। कितना दिया है ये, 1 ग्राम। 1 ग्राम दिया है। आगे लिखते हैं बाबू, 1 ग्राम। तो चलिए इसको अगर हम मानते हैं x ग्राम, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 - x ग्राम। देखो दोनों को मिलाकर कितना है, 1 ग्राम। तो अगर ये मेरा हो गया x ग्राम, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 - x ग्राम। तो ये क्या है, गिवन मास, दिया गया मास। तो हम निकाल लें यहां से मोलर मास,
निकाल ले मोलर मास। देखो मोलर मास 2 गुना 23 प्लस 12 3 गुना 16, 2 गुना 23 प्लस 12 3 गुना 16, सॉल्व कीजिएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो यहां से आ गया 106 ग्राम पर मोल। अब देखो, अब हम इसका निकालते हैं मोल, मोलर मास 23 कितना H का, यहां पर H हो गया 1 प्लस 12 3 गुना 16, सॉल्व कीजिएगा तो 84 ग्राम पर मोल आएगा। तो मोल ऑफ Na2CO3 X बाय 106, मोल ऑफ NaSCO3 1 माइनस X बाय 84। एकदम बाबू तुम सामने बोर्ड पर ध्यान देना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हम इसको पहले आपको 1 बाय 1 समझाते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय समझाते हैं। देखो क्या दिया है, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3, मतलब Na2CO3 और NaSCO3 जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना होगा 1 ग्राम, कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान दो, दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना होगा 1 ग्राम। तो ध्यान देना, मान लेते हैं ये x ग्राम है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस x, ये ग्राम आ गया, दिया गया मास, इसका यहां से निकाल लिए मोलर मास। अच्छा मोलर मास क्यों निकाल रहे हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूला में मोल आता है, तो पहले मोल निकालने की कोशिश करते हैं। मोलर मास 2 गुना 23 C का 12 3 गुना 16, तो यहां से 106 ग्राम पर मोल, मोलर मास आ गया। 23 H का 1 12 3 गुना 16, तो यहां से इसका मोलर मास आ गया। देखो तो मोल गिवन मास बाय मोलर मास, मोल ऑफ Na2CO3 गिवन मास बाय मोलर मास, मोल ऑफ NaSCO3 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहां से मोल आ गया। कोई डाउट यहां आपको, यहां से मोल आ गया। अच्छा अब हमको एक्चुअल में निकालना है मोल किसका, Na2CO3 का। यहां x के टर्म में हमको x को हटाना है, वो x को हटाना है। आगे पढ़ो, कंटेनिंग इक्विमोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी क्या है इक्वल है, मोलैरिटी क्या है इक्वल है, मतलब इक्विमोलर, मतलब मोलैरिटी क्या है इक्वल है। तो ध्यान देना, मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम, ध्यान देना बाबू, हम बोलते हैं दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अच्छा कैसे, तुम सोचो जब मिक्स किए हैं तो मान लो मेरे पास 5 ग्राम ऑक्सीजन है, मेरे पास 5 ग्राम नाइट्रोजन है, और मान लो ये 100 cm³ वॉल्यूम एक्वायर किया, 100 cm³ वॉल्यूम एक्वायर किया, कौन 5 ग्राम ऑक्सीजन 5 ग्राम नाइट्रोजन। अब दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए, तो तुम बोलो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है 100 cm³, नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है 100 cm³। देखो हम बोले पूरे इसमें क्या है, यहां पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना जगह ऑक्सीजन ले रहा है उतना ही जगह कौन ले रहा है, नाइट्रोजन ले रहा है। अब यहां पर भी क्या बोला है, दोनों को मिक्स कर दिए। जब दोनों को मिक्स कर दिए तो जितना जगह Na2CO3 घेर रहा होगा उतना जगह कौन घेर रहा होगा, NaSCO3 घेर रहा होगा। जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा। दोनों वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हम एक ऐसा लें, मोल ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ NaSCO3 बाय वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये पार्ट कट गया। अच्छा मतलब दोनों मोल आपस में, दोनों आपस में क्या है, सेम सेम। अब देखो x बाय 106 1 माइनस x बाय 106 बाय 84, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 5283 10 पर पावर -3 मोल, इतना आ जाएगा ये मोल।
देखो यहां से x का वैल्यू ये आ गया, यहां से बोलिए x का वैल्यू क्या आ गया 5.283 10 पर पावर -3, ये आ गया आपका x का वैल्यू यहां से आ गया। अच्छा तो ये x आ गया। अब यहां देखो बाबू, ये आपका x आ गया। चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली यही है क्या नहीं, तो सॉल्व हम कर लें एक बार। x 84 106 माइनस 106x, 84x माइनस प्लस 106 मतलब 190x इज इक्वल टू 106। वन 106 बाय 190, 106 बाय 190। एक बार चेक कर लें हम, 106 बाय 106 डिवाइडेड बाय 190, 0.5578, 0.5578। अब 0.5578 डिवाइडेड बाय, अब देखिए तो यहां बताओ बाबू, यहां से x का वैल्यू आ गया 0.5578। अब फिर से ध्यान देते, पहले हम लोग पहले चीज यहां से यहां तक सीखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां देखो Na2CO3 NaSCO3 दोनों को मिक्स किए और इसका वैल्यू कितना दिया 1 ग्राम। तो अगर ये हो गया x तो ये क्या हो गया 1 माइनस x इज इक्वल, देखो टोटल है 1 ग्राम, तो अगर इसको मानते हैं x तो ये क्या हो गया 1 माइनस x गिवन मास। अब यहां से हम इसका क्या निकालते हैं मोलर मास, कितना 2 गुना 23 प्लस 12 3 गुना 16, तो यहां से मोलर मास आ गया 23 प्लस 1 प्लस 12 3 गुना 16, यहां से मोलर मास आ गया। गिवन मास बाय मोलर मास x बाय 106, गिवन मास बाय मोलर मास। अब हमको देखिएगा, हमको निकालना एक्चुअली में क्या है, हमको निकालना है मोल। निकालना क्या है मोल। ये x के टर्म में है, किसके टर्म में है x के टर्म में, किसके टर्म में है x के टर्म में है। अब देखो अब कुछ तो क्लू मिलेगा जहां से x निकलेगा। यहां बोला इक्वी मोलर, इक्वी मोलर सिंपल समझ लो मोल होगा सेम, इसको इज इक्वल टू इसको कर दूंगा, सेम कर दिए। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लिए 0.5578। तो यहां देखिएगा अब देखो मोल ऑफ Na2CO3 x बाय 106, मोल ऑफ NaSCO3 1 माइनस x बाय 84। देखिए जब सॉल्व कीजिएगा x 0.5578 बाय 106 1 माइनस 0.5578 बाय 84, देखिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसको सॉल्व करने से आता है 0.005263 और यहां भी कितना आता है, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.005263। तो अब बताओ यहां से मैं कॉन्सेप्ट समझे। देखो ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, अभी आंसर नहीं आया है। अब यहां बताना मोल ऑफ, हम बगल में लिख रहे हैं मोल ऑफ Na2CO3 0.05263, मोल ऑफ NaSCO3 इतना आया। ये पार्ट आ गया मोल यहां से। ये तो पहला पार्ट था, हम ये पता कर लिए कि Na2CO3 और NaSCO3 का कितना मोल है, पहला बात पता कर लिए, इतना इतना मोल है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है।
अब ध्यान देना, अब देखो हम सामने बोर्ड, ध्यान देना, इसके बाद देखिए अब क्या लिखा, HCl। देखो हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 MSCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, अलग अलग रिएक्शन कर लेते हैं। HCl Na2CO3 के साथ देखो H प्लस Cl माइनस Na प्लस CO3 2 माइनस, ये पूरा एक है, Na प्लस CO3 2 माइनस, तो यहां से होगा H प्लस CO3 2 माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहां से देखिएगा, यहां से बन गया H2CO3। ये एक्चुअली आपको हम पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में। देखो H2CO3 अब ये ब्रेक करेगा H2O में और CO2 में, NaCl। अब बताओ यहां से क्या हो गया, H2O प्लस CO2 प्लस NaCl। अब देखिएगा थोड़ा इसको बैलेंस करते हैं, थोड़ा इसको बैलेंस करते हैं। कैसे, सारा कहानी यहां पर है, आपको हम इक्विलिब्रियम में पढ़ाए हैं, आपको हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए हैं। थोड़ा इसको बैलेंस कीजिएगा, यहां पर एक H है, यहां पर 2 H है, 2 दीजिए, यहां 2 Cl 1 Cl 2 दीजिए। अब ये बैलेंस हो गया। तो तुम बोलो अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। मतलब 1 मोल Na2CO3, 1 मोल Na2CO3 कंप्लीट रिएक्शन HCl के साथ, तो उस वक्त HCl का कितना मोल होगा, इज इक्वल टू 2 मोल HCl। मतलब HCl कितना मोल होगा, HCl यहां पर हो गया 2 मोल HCl हो गया। यहां से HCl कितना हो गया, 2 मोल। तुम यहां पर बाबूजी ध्यान दो, HCl Na2CO3 हम बारी बारी रिएक्शन कराते हैं। पहले हम HCl का रिएक्शन किसे कराएं, Na2CO3 से, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस CO3 2 माइनस, H प्लस CO3 2 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, H2CO3 NaCl। H2CO3 ब्रेक करेगा H2O में और CO2 में NaCl में, ऐसा ब्रेक किया। हम इसको उठाकर ऐसा लिख दिए, ऐसा लिख दिए और चेक करते, खाली बैलेंस करते हैं इसको। यहां पर 2 H है, यहां पर 1 H दे दीजिए, 2 Cl यहां दे दिए, बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि HCl कंप्लीट रिएक्ट इससे करे तो यहां पर कितना होगा, 2 मोल, यहां कितना होगा, 1 मोल, यहां 2 मोल, यहां कितना होगा, 1 मोल। मतलब अगर 1 मोल Na2CO3 होगा तो 2 गुना क्या होगा, HCl होगा। यहां देखो बाबू, अगर इतना मोल Na2CO3 लेंगे तो इसका 2 गुना क्या लेंगे, HCl लेंगे। किसके केस में, Na2CO3 के केस में। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग अभी तक यहां पर कितना आया है, 2 मोल आया है HCl का एक रिएक्शन में। जब हम खाली क्या कहते हैं, Na2CO3 से रिएक्शन करें। अब हम NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब हम NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए HCl, देखो जो रिएक्शन है वो पी ब्लॉक का पार्ट है बाबू, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस HCO3 माइनस, H प्लस HCO3 माइनस, Na प्लस Cl माइनस। यहां देखो क्या हो गया, H2CO3 NaCl, H2CO3, देखो तो बाबू
एक Cl एक Cl, एक Na एक Na, दो कार्बन, तीन ऑक्सीजन, एक Cl एक Cl, एक Na एक Na, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, बैलेंस है। मतलब अगर यहां होगा 1 मोल तो यहां भी क्या होगा 1 मोल, मतलब 1 मोल NaSCO3 कंप्लीट रिएक्ट 1 मोल HCl से करेगा। या यूं कहें अगर हम 1 मोल HCl का कंप्लीट रिएक्शन NaSCO3 के साथ कर रहे हैं तो यहां कितना मोल होगा 1 ही मोल होगा। मतलब NaSCO3 के साथ रिएक्शन में HCl कितना मोल होगा 1 मोल और Na2CO3 में 2 मोल। तो लिखिएगा, अब ध्यान देना बाबू, अब लिखते हैं हम टोटल मोल ऑफ HCl। टोटल मोल ऑफ HCl 2 मोल प्लस 1 3 मोल। अच्छा अब बताइए मोलैरिटी कितना आपको दिया गया है? मोलैरिटी आपको दिया गया है 0.1 m। निकालना किसमें? वॉल्यूम ml में निकालना है। वॉल्यूम किस में निकालना है? हमको ml में निकालना है। तो चलिएगा अब निकालते हैं वॉल्यूम किस में? ml में। फॉर्मूला आते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और यही चीज अगर ml में आ जाए तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तब ना यहाँ लीटर आ जाएगा। देखो तो ये 1000 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में NB कितना मोल? 3 मोल। 3 इंटू कितना? 0.005263 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी 0.1। सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली 2-3 पार्ट में। पहला पार्ट समझना, दिया क्या है आपको? यहां पर HCl का मोलैरिटी 0.1 m दे दिया, निकालने बोला वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या? मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी दिया गया, अब मेरा फोकस कहां गया? मोल पर। आपको सिंपल मोल नहीं दिया गया है, आपको बोला कि एक बार HCl को हम Na2CO3 से रिएक्शन कराएं, कंप्लीट कराएं, और एक बार HCl को NaSCO3 से कंप्लीट रिएक्शन कराएं। तो पहले पता तो कर लें कि Na2CO3 का पास कितना मोल होगा और कितना मोल क्या होगा? NaSCO3। तो पहले हम Na2CO3 और NaSCO3 का मोल निकालें। कैसे निकालेंगे? तो यहां पर दिया गया है Na2CO3 और NaSCO3 इसका मिक्सचर है 1 ग्राम। तो यहां से एक को माने 1, एक को माने 1 माइनस x, और यहां से हम सॉल्व कर लिए गिवन मास बाय मोलर मास, चूंकि यहां से मोल निकाल लिए। तो ये मेरा मोल आ गया। ये किसका मोल आया? या मोल ऑफ Na2CO3 और मोल ऑफ NaSCO3। अब फिर हम क्या पता कर लिए कि जब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो 1 मोल Na2CO3 और 1 मोल NaSCO3 कितना HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम पता क्या कर लिए? दोनों को मिला के 3 मोल आ गया। तो अब जो मेरा मोल आया मोल ऑफ HCl वो कितना आया? 3 मोल। और 3 इंटू मोल निकाले ही थे, सॉल्व कर लिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब इसको आप एक बार बनाइएगा, दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा तो चीज आपकी बेहतर ढंग से समझ आपको आएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं है, ना बोर्ड में ना कहीं पूछा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसके बाद देखिए इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है।
देखो हम चाहें तो आपको इतना टफ नहीं पढ़ाएं, क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of 30% by mass of H2SO4, density of solution and 75% by mass डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया गया। देखो बाबू, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जितना आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन उतना ही टफ है। बोला व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलरता और मोललता निकालना है। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मिक्स किए, ध्यान देना, सॉल्यूशन एक इसको मिक्स किए और एक इसको मिक्स किए। और मिक्स करने के बाद, जब दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन आया, इस नए सॉल्यूशन का बता दो मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होगा। ध्यान देना बाबू, रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम। बड़ा बात यहां ये बोला, इक्वल वॉल्यूम। अगर ये 100 ml है तो ये भी क्या होगा, 100 ml। अगर ये 200 ml होगा तो ये क्या होगा, 200 ml। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन नंबर 2। अब ध्यान देना, सॉल्यूशन नंबर 3 जो दोनों को मिक्स किए, तो अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना हो गया, कितना आया, 200 ml। कितना आया, 200 ml आया। यही जो 200 ml आया, इसमें बताना इसका मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होगा। अब ध्यान देते हैं बाबू, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 30% बाय मास। यहां देखो H2SO4 का सॉल्यूशन है और मास कितना दिया है, 30%। और बोलो यहां कितना दिया है, 70% बाय मास। ये भी H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो ध्यान दो बाबू, आप जो यहां बोलिएगा 30 ग्राम और 70 ग्राम, ये नहीं होगा। वो कब होता था, जब हम टोटल मास क्या मानते थे, 100 ग्राम। यहां 100 ग्राम मान ही नहीं सकते हैं, क्यों, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है और सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 128 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दो बाबू, देखिएगा सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तो बोलो हम यहां से निकाल लें सॉल्यूशन का मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हो गया, 1 to 1.8 ग्राम। और बोलो यहां से कितना आया, 161 ग्राम। तो ध्यान दो बाबू, यहां तो हमको सॉल्यूशन का मास दिया ही गया है, कितना, 1 to 1.8 ग्राम, और कितना है, 161 ग्राम। अब ये जो 1 to 1.8 ग्राम है,
इसका 30% क्या है? सॉल्यूट का मास। इसका 30% 70% क्या है? सॉल्यूट का मास। फिर ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया? बोला मेरे पास 2 H2SO4 का सॉल्यूशन है, एक और एक, दोनों को मिक्स किए तो बना तीसरा। ये जो तीसरा वाला सॉल्यूशन है इसका बताएं मोलैरिटी और मोलैलिटी। और ध्यान दिया क्या कंडीशन दिया गया है कि दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल लेंगे। इक्वल ले लिए, अगर यहां लेते हैं 100 ml तो यहां भी क्या हो गया? 100 ml। इक्वल ले लिए, यहां होगा 100 ml तो यहां भी कितना होगा? 100 ml। मतलब पहले का वॉल्यूम 100 ml, दूसरे वॉल्यूम 100 ml। पढ़ो, पहले का डेंसिटी इतना दिया है और दूसरे का डेंसिटी इतना दिया गया। तो मास देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। जब हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1 इतना है और मास ऑफ सॉल्यूशन 2 इतना है। समझे मेरी बात को? अब बोलो यहां पर क्या दिया है? 30% बाय मास ऑफ H2SO4। मतलब अब इतना टोटल मास है तो इसका 30% क्या हो गया? H2SO4 का मास। इसका 30% क्या हो गया? H2SO4 का मास। तो देखिएगा WB1 30% ऑफ 1 to 1.8, WB1 सॉल्व 36.54 ग्राम, WA1 121.8 माइनस कर देंगे तो 85.26 ग्राम। WB1 आ गया। अब बताओ WB2 क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 70% ऑफ 112.7 ग्राम। WA2 क्या हो जाएगा? 161 में माइनस कर देंगे तो 48.3 ग्राम। अब बताइए इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट। तो अब बताओ यहां से WB क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। बोलो B1 कितना है? 36.54, 112.7। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 133.56, 149.24 ग्राम। A1 प्लस A2। अब बोलो A1 कितना है? 85.26 प्लस 48.3, 133.56 ग्राम। देखो तो देखिए बाबू, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 200 ml भी लेते हैं तो यहां भी 200 लेंगे तो यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, तो नेट चेंज वही हो जाएगा फिर से। तो यहां देखिए सॉल्यूशन, अगर वो क्वेश्चन में दिया गया है ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, बोला दो सॉल्यूशन है, एक में क्या है 30% H2SO4 है और एक में क्या 70% H2SO4 है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, पहले वाले का 1 to 1.8, दूसरे वाले कितना दिया है 1.61 ग्राम पर ml, 1.21 होगा। वन पॉइंट 1.218 होगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार, 1.218 मिस्टेक हो गया, बाकी सही है। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, यहां से निकाल लेंगे इसका मास। वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी दिया गया, इससे निकाल लिए टोटल मास सॉल्यूशन का। अब ये जो सॉल्यूशन का मास है, ये जो सॉल्यूशन का मास है, इसमें 30% क्या है सॉल्यूट का मास, मतलब इतना परसेंट क्या हो गया सॉल्यूट, बाकी क्या हो गया, इसमें माइनस कर देंगे इसको तो सॉल्वेंट। इसमें क्या है 70% सॉल्यूट, इसका 70% इतना आ गया, बाकी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सॉल्वेंट। मतलब इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट, इसका सॉल्वेंट प्लस इसका सॉल्वेंट इक्वल टू इसका सॉल्वेंट। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है
मोलैलिटी और मोलैरिटी। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की बोलो फॉर्मूला क्या होगा? WB/MB लीटर में। अब सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में दिया है? ml में 0.2 लीटर। 0.2 लीटर। WB 149.24। MB H2SO4 है 2 + 32 + 64 सिखा चुके हैं आपको 98 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम किस में? लीटर में 0.2। जब इसको यहां से आप सॉल्व कीजिएगा सेवन पॉइंट सिक्स वन कैपिटल एम आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो। और इसके बाद अब निकालने क्या बोला हमको? मोलैलिटी। WB/WA किसमें? केजी में। WB 149.98, WA केजी में तो 0.13356, 0.13356। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से वैल्यू आएगा 11.4 मोल पर केजी। तो यहां से मोलैलिटी आ गया और यहां से क्या आ गया? आपका मोलैरिटी आ गया। देखो क्वेश्चन है बड़ा शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए आज का 2 ही क्वेश्चन करा पाए आपको, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। हम लोग इसके आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। उसके पहले आप टोटल टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। देखो चीज ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको शुरू का 5-6 क्लास आ गया तो उसके आगे आपको सारा क्लास आएगा। थैंक यू।